मेरे YouTube चैनल के मेरा साहित्य संसार के समस्त सम्मानीय दर्शकगण, श्रोतागण एवं पाठकगण को मनीषा चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। इतने दिनों तक तो आपने मेरी कविताओं का पाठ पठन किया, देखा, सराहा। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आप सबके प्रति अपना दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप सभी श्रोतागण, पाठकगण एवं दर्शकगण को मेरा दिल से शुक्रिया, मेरा आभार आप स्वीकार करें। और आप सबसे मेरा पुनः एक बार विनम्र अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, मैं अपने साहित्यिक यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने लगभग 10-12 साल की आयु में लिखना शुरू किया। मेरी पृष्ठभूमि साहित्यिक रही है। मेरे घर में मेरे दादाजी, चाचा जी साहित्यिक व्यक्तित्व रहे हैं। मेरे चाचा जी एक स्वयं बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। उनकी बहुत सी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा विविध भारती में भी उनके नाटकों का भी प्रसारण हो चुका है। तो मुझे उनको देखकर ही प्रेरणा मिलती थी कि मैं भी कुछ इस विधा में करूं। लेकिन कहते हैं ना कि बाल मन जैसा होता है, तो बाल मन को जैसी प्रतिभा रहते हुए उनको जैसा माहौल मिलता है, उस माहौल में वे अपने आप को ढालने लगते हैं। तो मैं बचपन से ही मैंने देखा कि लेखन का माहौल रहा मेरे घर में, तो मैंने भी लिखने को ही अपना एक नियमित दिनचर्या में लेखन को मैंने शामिल किया। और फिर मैं 10-12 साल की आयु में कुछ टूटी-फूटी पंक्तियाँ लिखती थी, जिसका कोई अर्थ निकलता भी हो कि नहीं निकलता हो मुझे नहीं मालूम। वो मेरे अभिभावक जन को मालूम है। वो सहेज कर रखते थे मेरी भावनाओं को, वो कद्र करते थे और वो मेरी कविताओं को सहेज कर रखते थे कि मैं जब बड़ी हो जाऊं तो मुझे बताएं कि तुमने आज ये लिखा, तुमने आज वो लिखा। ये था। अब फिर धीरे धीरे एक बार क्या हुआ कि एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जो उन दिनों दैनिक भास्कर, नवभारत, देशबंधु में बहुत से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। अभी भी होता है, लेकिन आजकल उसका स्वरूप बदल चुका है। अभी सब नेट आने के कारण सब उनसे कनेक्टेड हो गए हैं, लेकिन उस समय इंटरनेट नहीं था, सिर्फ लेखन प्रतिभा को ही स्थान दिया जाता था। स्कूल कॉलेजों में तो मैंने बहुत हिस्सा लिया प्रतियोगिता में, उसमें मुझे कई पुरस्कार भी मिले। लेकिन जब स्वतंत्र रूप से मैंने अपना लेखन कार्य शुरू किया, तो मेरी सर्वप्रथम मेरी कहानी का प्रकाशन हुआ सन 1983-84 में, लगभग नवभारत अखबार में। तो नवभारत अखबार में मेरा कहानी प्रकाशित हुआ। तो उस समय जब कहानी प्रकाशित हुआ तो मुझे बहुत खुशी मिली। तो प्रथम पुरस्कार के रूप में मुझे 25 रुपये मनी ऑर्डर के रूप में मिला। तो वो मेरे लिए बहुत ही कहना चाहिए कि खुशी का पल था। एक तो मैं इतनी छोटी आयु में मैंने लिखना शुरू किया और मेरे प्रकाशन को स्थान दिया जा रहा है, मेरे लेखन को स्थान दिया जा रहा है अखबार में। एक छोटी सी बच्ची के लिए इससे ज़्यादा और क्या खुशी की बात हो सकती है। मैं बहुत खुशी हुई और तभी से मुझे लेखन की प्रेरणा मिलती गई और मैं लिखते गई। हाँ, बाल साहित्य में मैंने अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया। मैंने बाल साहित्य पे ही लेखन लिखा। ज़्यादातर मेरी लेखनी बाल साहित्य से ही जुड़ी रही और दैनिक भास्कर, नवभारत, देशबंधु अखबार में मेरे निरंतर कॉलम आते रहे और मुझे पाठकों का भी बहुत स्नेह मिला। जितने लोगों का स्नेह मिला उन सब के प्रति मैं पुनः अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। फिर धीरे धीरे मेरी साहित्यिक यात्रा बढ़ती गई। हमारे समय में क्या था कि मेरी सहेली तो नहीं था उस समय, वामा, चंपक और भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, नंदन, बाल साहित्य में बहुत कुछ प्रकाशित होता, अमर चित्र कथा, ये सब मैं पढ़ती थी। तो इन सब को पढ़ने से मुझे भी प्रेरणा मिलती थी और मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे में भी कुछ साहित्यिक प्रतिभा है जिसे मैं कोशिश करूँ तो निखार सकती हूँ। तब मैंने क्या किया,
कलम उठाया और लिखना प्रारंभ कर दिया। फिर धीरे धीरे जब मैंने लिखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मुझ में ये कुछ प्रतिभा है जिसका कि प्रदर्शन होना चाहिए। साथ साथ में नए लेखकों को भी मैं एक मंच प्रदान कर सकूं, नए लेखकों को भी मैं प्रेरित कर सकूं लिखने के लिए, ताकि वो भी इस विधा में आगे बढ़े और आगे आए। हमारे समय में संचार के साधनों का तो इतना विकास नहीं था, केवल अखबार और रेडियो हुआ करता था और विविध भारती में हम कुछ अपनी लेखनी दे सकते थे। विविध भारती के अलावा जैसे हो गया और भी कुछ पत्र पत्रिकाएं आती थी उन दिनों में, उनमें हम अपना लेख लिख सकते थे। और उस समय टाइपिंग का प्रचलन ज़्यादा था, या आप टाइप करके अपने लेख को भेज सकते हैं या फिर स्वलिखित। तो माँ सरस्वती की कृपा से मेरी राइटिंग अच्छी है, तो मैंने कभी भी टाइपिंग का सहारा नहीं लिया। मैंने सिर्फ लिख कर ही प्लेन शब्दों में अच्छी भाषाओं में कहानी प्रेषित कर दिया और कहानियाँ छपती गई और मुझे दर्शकों का प्यार स्नेह मिलते गया। तो वो लेखन कार्य मेरे में अभी तक जिंदा है, अभी तक मेरे भीतर वो साहित्यिक प्रतिभा है और मैं चाहती हूँ ईश्वर की कृपा से आगे भी बनी रहे और मैं आप लोगों के समक्ष अच्छी अच्छी कविताएं, कहानियों का प्रसारण कर सकूँ। तो आज मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप में भी यदि कुछ प्रतिभा है तो आप उन प्रतिभा को स्वयं निखारिए, किसी के मोहताज मत रहिए कि कोई आपको आपकी प्रतिभा का प्रशंसा कर रहा है या नहीं, लेकिन आप जुड़े रहिए अपनी प्रतिभा को। आप अपनी एक डायरी बनाइए। नए लेखकों से मैं कहना चाह रही हूँ, या जो इस क्षेत्र में अभी अभी जुड़ना चाहते हो, आप एक डायरी बनाइए और उस डायरी में अपनी भावनाओं को लिखते रहिए और लिखते लिखते फिर आप देखेंगे कि आपके भीतर भी एक लेखक उदय हो चुका है। यदि जिनमें जन्मजात प्रतिभा नहीं भी हो तो भी यदि वो कोशिश करे तो अपने भीतर वो प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं। माँ सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद। आज मैं इतना ही अपने बारे में बताने जा रही हूँ। अगले एपिसोड में मैं फिर आपको और कुछ बताऊँगी।